यात्रा के दौरान 3 छात्र एक बड़ी संख्या में सेना की चींटियों से घिर गए। यदि आग का घेरा बुझ जाता तो वे सेना की चींटियों का भोजन बन जाते। जीवित रहने के लिए सहपाठियों ने मिलकर उसे आग के घेरे से बाहर धकेल दिया। 3 सेकंड से भी कम समय में वह सेना की चींटियों द्वारा निगल लिया गया, लेकिन भगवान ने उस पर दया की और उसे पुनर्जन्म लेने दिया। आपदा आने से 5 घंटे पहले वापस भेज दिया। उस समय वह और उसके सहपाठी अभी अभी होटल पहुंचे थे। जब उसने अपने पैरों में चींटियां देखी तो वह बहुत डर गया और उसने सबको यहाँ से जाने की याद दिलाई। उसने समझाया कि 5 घंटे में एक आपदा होगी, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। सभी ने सोचा कि वह पागल है। होटल की प्रतिष्ठा के लिए मालिक ने यहाँ तक कि 3000 डिग्री का उबलता पानी चींटियों के घोंसले पर डाल दिया। यह देखकर आदमी ने तुरंत उसे रोका, क्योंकि चींटियां अक्सर बदला रखती हैं। यदि उन्हें नुकसान पहुंचा तो आज रात सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर सब उदासीन रहे और सभी अपने अपने कमरों में लौट गए। केवल जूनियर स्कूल की वह लड़की जो उससे अच्छी थी रुकी। उसने बताया कि आगे छत की बीम गिरने वाली है। मालिक अब और बर्दाश्त न कर सका। उसने आदमी को धमकी दी कि अन्य मेहमानों को परेशान न करे, अगर रहना न चाहे तो जा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, बीम गिर गई। स्कूल की लड़की को एहसास हुआ कि उसे आदमी ने ही बचाया है, इसलिए उसने उस पर बिना शर्त भरोसा करना शुरू कर दिया और वह उसके साथ बाहर जाकर सेना की चींटियों से लड़ने के लिए सामान ढूंढने चली गई। लेकिन जब वे लौटे तो उन पर अन्य सहपाठियों ने हंसी उड़ाई। उनका व्यवहार कबाड़ी जैसा समझा गया। होटल के सभी अच्छे कमरे कब्जे में थे। आदमी को एक जर्जर स्टोर रूम दिया गया। वहाँ कई सिरके की बाल्टियां थीं। आदमी बेहद खुश हो गया, क्योंकि सिरका सेना की चींटियों का प्राकृतिक दुश्मन है। सुरक्षित रहने हेतु उसने लकड़ी के तख्तों से कमरे को मजबूत किया और लड़की को आत्मरक्षा के लिए सिरके की एक बाल्टी दी। पर यह जोड़ा अब भी प्यार दिखा रहा था। उसी समय एक सेना की चींटी लड़की की टांग पर चढ़ गई। उसके बॉयफ्रेंड ने तुरंत उसे मार डाला। उसने मांसपेशियां दिखाई, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह सेना की चींटियों का पहला शिकार बन जाएगा। रात के खाने के दौरान सभी आंगन में बैठकर भोजन का आनंद ले रहे थे। सिर्फ आदमी अपने कमरे में छिपकर समय गिन रहा था। जब सभी मिलकर मजे कर रहे थे, चींटियां अंततः चलना शुरू कर दी।